नमस्कार दोस्तों, क्या आप बकरी पालन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप बकरी पालन बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज के टाइम में ये काफ़ी प्रॉफिट वाला बिजनेस बन चुका है और पढ़े लिखे युवा भी आज साइंटिफिक तरीके से इस बिजनेस को करके महीने के मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये महीने तक की कमाई करते हैं। सरकार भी इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। सरकार बकरी पालन बिजनेस करने के लिए आपको सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट योजना में लोन लेते हैं तो आपको 50% तक सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब है कि अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 10 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में छूट मिल जाएगी। केवल आपको 10 लाख रुपए ही रीपे करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। ये लोन आपको कैसे मिलेगा, लोन के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक की क्या कंडीशन होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन योजनाओं में लोन और सब्सिडी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो अगर आप एक गोट फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम जानेंगे उन सरकारी योजनाओं के बारे में जिनमें आपको लोन और सब्सिडी का लाभ मिलता है। हमारी सबसे पहली योजना है NLM योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। इस योजना के तहत अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, यानी कि 100 गोट से लेकर के 500 गोट तक, यानी कि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो NLM योजना में आपको लोन मिल सकता है। 50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर आपको लोन मिल सकता है, जिसमें से 50% सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। अगर आपका लोन हो जाता है तो 50% सब्सिडी मिलेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में छूट मिल जाएगी। इस योजना के तहत आप 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। दूसरी योजना है PM मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे बकरी पालन कर रहे हैं, तो आप इस योजना में लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 4 कैटेगरी के तहत लोन मिलता है: शिशु कैटेगरी, किशोर, तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माइक्रो बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू ही कर रहे हैं, 5 बकरी या 10 बकरी लेकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपये तक का लोन ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे बैठे मिल सकता है। अगर आप 5 लाख तक का लोन चाहिए तो आपको किशोर कैटेगरी में मिलेगा और तरुण कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपए का लोन मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने पहले तरुण कैटेगरी में लोन ले लिया था और सक्सेसफुली रीपे कर दिया, वो लोग तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 योजना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना जिसमें 50% सब्सिडी भी मिलेगी और इसमें आपको 50 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है, और PM मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिल सकता है और मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ये लोन ले कौन सकता है, यानी कि कौन कौन लोग इस लोन को लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपको पशुपालन में इंटरेस्ट होना चाहिए, बकरी पालन बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको रुचि नहीं है तो आप ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रुचि है तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है और आपको पशुपालन में रुचि है तो आप ये लोन ले सकते हैं। दूसरा, आपकी उम्र है वो 18 साल से अधिक होना चाहिए। आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। आपके पास बकरी पालन बिजनेस के लिए पर्याप्त भूमि होना चाहिए, जैसे शेड वगैरह बनाना पड़ेगा तो वो भूमि आपके पास होना चाहिए। चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, चारे के लिए आपके पास भूमि होना चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है, बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। तो अगर आप ये सभी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप बकरी पालन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। काफ़ी लोग लोन के लिए आवेदन करते हैं लेकिन उनको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, अधूरे डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक में जाते हैं और उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्यूमेंट की पूरी ध्यान से जानकारी नोट कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। मैं डिस्प्ले में यहाँ पे 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट साथ में लगा देता हूँ ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले आपका ID प्रूफ के डॉक्यूमेंट, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं या वोटर ID लगा सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट प्रूफ के रूप में आप निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं। भूमि के डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसमें आपको रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, या फिर आपके पास खुद की भूमि नहीं है तो 5 से 10 साल का आपको एक लीज एग्रीमेंट बनवाना है। लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा करके वो साथ में संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट लगानी है पिछले 6 महीने की। सबसे इंपॉर्टेंट है वो DPR है। DPR का मतलब है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बकरी पालन बिजनेस की एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी है। खासकर अगर आप NLM योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। अब आप कहेंगे ये कहाँ से बनेगी, तो आप
सीए से बनवा सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाकर के अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, या फिर आप एडवोकेट वगैरह की मदद से अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी जानकारी होती है कि आप कितने जानवर रख रहे हैं, यानी कि कितने फीमेल गोट हैं और उसके साथ आपको मेल गोट रखना होता है। जैसे 20 बकरी और एक आपको मेल गोट रखना होता है, एक बकरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल उसमें देनी होती है। शेड की व्यवस्था कहाँ पे है, आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आपको लोन चाहिए, कितनी सब्सिडी है, इस प्रकार की जानकारी होती है। लेबर कितनी है, चारे की व्यवस्था क्या है, जो प्रोडक्ट होगा दूध वगैरह और जो मीट वगैरह वो आप कहाँ सप्लाई करेंगे, इस तरह की कंप्लीट जानकारी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। सीए आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा। तो अच्छा डीपीआर होगा आपके पास तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप गोट फार्मिंग लोन लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग जरूरी है। पहले आपको ट्रेनिंग कर लेना है। आप RSETI या KVK से बकरी पालन की ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग ली हुई है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, तो NLM योजना में लोन मिलने के 90% तक चांस बढ़ जाते हैं। चलो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम जानेंगे आगे कि लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में अगर आप लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको साइट विजिट करना है www.nlm.udyamimitra.in। इस साइट पर जाइए, वहां खुद को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में रजिस्टर करिए। अपनी बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है और सभी डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो स्कैन करके साथ में अपलोड कर दीजिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद ये राज्य सरकार की कमेटी के पास अप्रूवल के लिए जाता है और उसके बाद फॉर्म को चेक किया जाता है। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो वहां से पास होने के बाद बैंक के पास फॉर्म आता है और फिर बैंक आपके लोन को मंजूरी देता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है। मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन कैसे करें? तो मुद्रा योजना में आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप मुद्रा योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाकर के आपको मैनेजर के साथ अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, अपना प्रोजेक्ट दिखाना है और फिर उसके बाद वहां से आपको फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप करके जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट संलग्न करके बैंक में आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कौन से बैंक में जाना है, तो आपके नज़दीक जो भी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, HDFC, ग्रामीण बैंक, आप इन बैंक में जा सकते हैं। मुद्रा लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप PM मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं इस लोन के लिए तो इसके लिए आपको साइट विजिट करना है जनसमर्थ.in। इस पोर्टल पर जाना है जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है और उसके बाद आप लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा योजना में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं कैसे आवेदन करना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इन लोन के बारे में कोई जानकारी पूछनी है तो आप कमेंट करिए, हम सभी कमेंट को रीड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो गोट फार्मिंग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।